हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पावर ऑफ कमोडिटी। तो आज की वीडियो है वीकली ओवरव्यू कि मार्केट कमिंग डेज में कैसा रहेगा, बेसिकली टेक्निकल आउटलुक। तो आज की हम बात करें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो थे वो काफ़ी नेगेटिव थे जब मार्केट ओपन हुआ, और काफ़ी मिक्स सिग्नल्स थे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नथिंग वाज एज पॉजिटिव। सारी न्यूज़ की मानी जाए तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग एवरीथिंग वाज नेगेटिव। कहीं से कोई होप नहीं थी, स्कोप नहीं था कि मार्केट कैसे पॉजिटिव जाएगा। बट हम स्टार्ट करते हैं कि आज का क्या ट्रेंड था और कमिंग इस वीक में क्या हो सकता है। तो अगर इस वीक की देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग वेडनेसडे तक थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही चलेगा, लाइक इन बोथ वेज। कुड बी इट कुड बी कंसोलिडेट। तो स्पेसिफिकली बात करते हैं विद क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल के साथ क्या है कि क्रूड ऑयल की जो हमने मार्केट की जो ओपनिंग देखी वो डाउनवर्ड थी, और उसके बाद हमने मार्केट को सीधे ऊपर जाते हुए देखा। ये 4 आवर्स का कैंडल है, बिकॉज जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए देखते हो तो 4 आवर्स इज द बेस्ट टू चेक। तो अब मुझे क्रूड ऑयल में क्या लगता है, तो क्रूड ऑयल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट लेवल है 6038, बिकॉज ये हमारा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट अगर हम बैक करके भी देखें तो काफ़ी टाइम से सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे ही गया है। तो अगर मार्केट और अगर हम सपोर्ट लेवल देखें, सपोर्ट लेवल है हमारा 5913, और इसी के ऊपर ही मार्केट थोड़े टाइम से इसी के ऊपर नीचे हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो अब इस चीज को हमें इस तरीके से देखनी है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ से सीधे नीचे गिरेगा या यहाँ से और ऊपर पॉइंट जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो 600 इज द गुड रेजिस्टेंस फॉर दैट। अगर ये 600 तक जाता है तो हमें मतलब यहाँ तक ये ट्रेड लेकर चलनी है, उसके बाद फिर मार्केट को एनालाइज करना है। वैसे तो मार्केट 60-100 के ऊपर काफ़ी कम चांसेस हैं जाएगा, जिस हिसाब से कंसोलिडेट स्टेट में है। और इसको थोड़ा सा और जूम में देखते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पर निकल कर आता है एक फॉलिंग वेज। ठीक है, जब भी मार्केट एक फॉलिंग वेज में होता है ये डेफिनेटली प्लानिंग कर रहा होता है कि ये काफ़ी बड़ी मूवमेंट लेगा फॉर दी अपसाइड, और तभी हमें वो ट्रेड प्लान करके रखनी है। तो क्या होता है ना, जो एक दिन का जो मार्केट होता है वो आपको 4 दिन के बराबर का एक दिन में मूवमेंट दे देता है। तो वैसा ही कुछ वी आर एक्सपेक्टिंग इन क्रूड ऑयल। सो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टच करके सीधे 6100 को टच करके और ऊपर चला जाए 40-50 पॉइंट्स। बट हमें जो लेवल्स ध्यान रखने हैं, आई होप वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब नीचे के लेवल्स की बात करते हैं तो नीचे का जो सुपर सुपर सपोर्ट है हमारा, जिसके नीचे मार्केट नहीं टिक पाता, वो है 5733 का। इससे अगर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखे तो आप यहाँ तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर का भी काफी टाइम से एक फॉलिंग वेज था, जिस फॉलिंग वेज को इसने एकदम से शूट अप करके मार्केट को देखा। बट ये अगेन एक स्टेट में है जो कि बहुत ही अनसर्टेन है कि यहाँ से अब क्या होगा, बिकॉज यहाँ कोई ऐसा पैटर्न भी हमें क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सो बेसिकली हमें बस इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है फॉर दिस वीक अगर आप ट्रेड करते हो। ओके, सो अभी आज काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी फॉर कॉपर, एंड उसके बाद जो कॉपर का जो थोड़ा सा हमें मूवमेंट लगा कि शायद ये थोड़ा सा मे बी जो इसका यहाँ से जो रेजिस्टेंस है 719.95, ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही, उसके बाद ये नीचे जाएगा। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। इसकी जो कैंडल थी इसने कंप्लीट की टिल 715.5, एंड उसके बाद जो सेकेंड कैंडल थी वो इसने यहीं से बनाई, मतलब इसने ऊपर ये नहीं गया। सो इस केस में अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो हमें जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए अगेन ये वाला जो हमारा लेवल है 715.95, ऑलमोस्ट 716 का जो पॉइंट है, अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2.35 की। सो 2.35 इज द लेवल वेयर आई से दैट यू कैन ट्रेड सेफ साइड। अगर हम उसकी भी और बड़े लेवल की बात करें तो वो होगा 710 के आसपास। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, आप वहां तक के लिए अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
बट अगर सिंस अभी मई की तो एक्सपायरी इज़ वेरी नियर, आज 22 है, तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ही काम कीजिए। और जहाँ तक है ये जो मार्केट फॉर कॉपर जो डाउन साइड है वो सिर्फ और सिर्फ आई एम एक्सपेक्टिंग टिल वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने हमें ये ऊपर की मूवमेंट दी है और ये कहीं ना कहीं इसी जगह पे आके रुक गया है मार्केट ना, इसमें ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सेम प्लेस पे इट्स कंसोलिडेटिंग। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लेवल्स आप नोट कीजिए। सो इसका जो 60461 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और 60750 तक हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे। अगर ये डाउन साइड जाता है, जो कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की, तो अगर ये डाउन साइड जाता है तो हमें क्या करना है, हम जो शॉर्ट प्लान करेंगे वो अराउंड 60-100 के पास होगा और वहां से आप टोटल लेके चल सकते हैं। 6100 का ये लेवल है और जो दूसरा लेवल है यहाँ 551 तक आप लेकर चल सकते हैं फॉर शॉर्ट इन गोल्ड। और अगर हम बात करें यहाँ से, एक काम करती हूँ मैं लेवल्स लगा ही देती हूँ ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हाँ, तो ये यहाँ से ये वाला लेवल जो है हमारा, फिर उसके ऊपर ये लेवल जो है 621 का जो लेवल है, हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। बट अगेन मैं अगर आपको कोई भी टारगेट दे रही हूँ, आप वो टारगेट एक बारी में मत ट्राई कीजिए अचीव करने का, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा उसकी जो मूवमेंट होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती। अगर हम पहले की भी बात करें तो हम देखेंगे मार्केट गिरता है फिर संभलता है, तो ये इसी हिसाब से चलता है। तो अगर आप ट्रेड लेकर चल रहे हो तो आप उसमें 150 पॉइंट्स करके आप पहले लीजिए, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड कीजिए। मतलब आप पहले अपना एक प्रॉफिट लीजिए, फिर दूसरा कैपिटल उस अकॉर्डिंग लगाइए, फिर तीसरा। तो वैसे ही यहाँ पे 63 to 5 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, सॉरी यहाँ से आप कर सकते हो 6461 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 500 का टारगेट लेके चल सकते हो, बट इन 3 पॉइंट्स। अब यहाँ से हम देखते हैं अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट हम करेंगे 610 इसके नीचे, और ये होगा हमारा ऑलमोस्ट 544 पॉइंट्स का। तो यहाँ से ऊपर नीचे आप शॉर्ट और सेल कर सकते हो, शॉर्ट एंड बाय, अगर मार्केट इन लेवल्स के पास आपको आता हुआ दिखता है। फॉर नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बड़ी गिरावट हमें आज दिखेगी। मतलब एकदम से ही ये नीचे ही चला गया, जहां मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरा टारगेट जो है 11 का वो कंप्लीट करेगा, बट कोई बात नहीं, ये ऑलमोस्ट गया 22.7 के पास, और हमारा जो टारगेट था वो 225 का था, और हमने ट्रेड यहाँ से प्लान की थी और यहाँ तक की ऑलमोस्ट 11.5 तक की ये ट्रेड थी, बट इसने हमें टोटल पॉइंट्स दिए हैं 9.2 तक का दिया है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम कोई टारगेट लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे से भी मार्केट वापस घूम सकता है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम पहले ही थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा नहीं तो एटलीस्ट 50% हम प्रॉफिट बुक कर ले, 50 हम छोड़ दे, क्योंकि मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो, या फिर अगर हम सर्टेन है कि हाँ ऐसे ही होता है मार्केट में, ऐसे ही जाएगा, तो आप वो चीज़ की, बिकॉज आप भी इतने श्योर नहीं है, जो आपको सामने वाला जो बता रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं मार्जिन लेकर चलता है, 70 to 80% वो एक्यूरेट होता है, तो उसके बीच का जो बफर है आप वो देखिए। अब बात करते हैं अच्छा हाँ, मैं नेचुरल गैस के आपको टारगेट्स बता देती हूँ। तो नेचुरल गैस अगर हम बात करें, ये इसके कुछ लेवल्स हैं। हाँ, अगर हमें शॉर्ट प्लान करना है तो वो 200 के नीचे ही हम प्लान करेंगे, और वहां से नीचे 5 पॉइंट्स, फिर उसके नीचे और 5 पॉइंट्स, यानी 190 तक का हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। एंड अगर हम अप साइड की बात करें तो अगर मार्केट दोबारा 213 के ऊपर जाता है तो हम फिर वहां से 10-11 पॉइंट्स लेके चल सकते हैं, बट इन दिस केस की मार्केट 9.2 पॉइंट्स के बाद ही नीचे हो गया, तो उस केस में आप सिर्फ 9 पॉइंट्स लेकर ही चलिए।
सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी काफी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है जो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको पार्ट्स में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पार्ट्स में क्यों बुक कर लेना चाहिए? अगर हमने यहाँ से कहीं से ट्रेड प्लान किया है, लाइक 70 to 800 के ऊपर ट्रेड प्लान किया है, और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से इतना है, ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स का है, बट मार्केट एक बारी में ऊपर नहीं गया है इतना। मार्केट पहले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये वापस नीचे आया, अभी थोड़ी और मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये बनी रहती है, चाहे आपको कोई टेक्निकली बताए, चाहे आपको कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताए, ये सबकी जो एक्यूरेसी होती है वो यही इसी पॉइंट तक ही होती है। ठीक है, तो अभी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? फॉर सिल्वर, मेरा ना बोलते बोलते गला सूख गया, तो हाँ, और मेरे पास पानी भी नहीं है। बट एनीवेज, यहाँ से अगर मार्केट आपको दिखता है यहाँ से जाता हुआ वापस एक बारी अपसाइड लेता है, तो हम वापस जो टारगेट है 73655 का लेकर चलेंगे, क्योंकि लास्ट यहीं पे मार्केट ने रिएक्ट किया था और यही हमारा सप्लाई डिमांड जोन है। और यहाँ से आप कहीं से भी, अगर आपको बाइंग का हमें जहाँ जैसे यहाँ से सिग्नल मिल रहा है, बट अगर इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होगी तो फिर हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। और जो एसएल है वो हमारा ऑलमोस्ट इसका हाफ, जो हमारी जो डाउन साइड वाली जो कैंडल है उसका हाफ हम एसएल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 7 to 800 के ऊपर आप प्रेफर कर सकते हैं बाइंग। अगर आपको वो भी श्योर नहीं लग रहा तो आप 73-100 के ऊपर बाइंग कीजिए और आप अपना टारगेट 73-500 तक लेकर जाइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से, और अगर हमारी बाइंग बनती है 100 से, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमें 400 पॉइंट मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही आप रखिए, बाकी हम थर्सडे को थोड़ा एक बारी और देखेंगे कि यहाँ से क्या मिल सकता है, क्योंकि थोड़ी सी वेडनेसडे तक मार्केट इसी टाइप से अनसेटल रहेगा। अगर डाउन साइड जाता है तो इसका टारगेट क्या रहेगा? तो पहले हमने 70 to 800 के लेवल का वेट करना है। अगर इसको ब्रीच करता है तभी हम इसका जो ट्रेड है वो लेकर चलेंगे ऑलमोस्ट 70 to 200 तक, जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स होते हैं। सिल्वर में नहीं बात करते हैं, सिंस मैं आपको बता दूं कि आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर एक्चुअल में ऊपर जाएगा और इसको जाना भी चाहिए, क्योंकि कमिंग टाइम्स में फॉर वैल्यू ऑफ सिल्वर और गोल्ड, एज वी नो कि काफ़ी टाइम से फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स हमने हमेशा गोल्ड सिल्वर को ऊपर जाते हुए देखा है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जो डाउन साइड मूवमेंट्स है उनसे घबराना नहीं है। बट अगर आप हाँ डे टू डे ट्रेड में हैं, आप अगर एक्सपायरी के नियर हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा बनता भी है घबराना। बट वैसे सिल्वर के लिए लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ फॉर कमिंग मंथ्स। बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं सेम बात, आई गेस। अच्छा हाँ, सिल्वर मिनी में क्या करना है? सिल्वर मिनी का जो हमारा टारगेट बनता है वो कुछ यहाँ से हम लेकर चलेंगे, जहां से ये हमारी जो सेकेंड कैंडल है जहां से इसकी फॉर्मेशन हुई है, अगर ये सेम कैंडल अगर यहाँ से ये वापस नीचे की जगह ऊपर जाती है तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। और इसमें आप लगा के चलो, थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा मार्केट ने रिएक्ट कहाँ कहाँ किया है। तो एक ये मुझे लेवल काफ़ी समझ आ रहा है, यहाँ तक आप टारगेट लेकर चलो जो कि 500 पॉइंट्स का है। अगर 7300 का ब्रीच करके सिल्वर ऊपर जाता है तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। अगर नीचे आता है तो आप ले सकते हो यहाँ से ट्रेड, ऑलमोस्ट ये भी 515 की, बट उसका जो लेवल है वो है 7 to 745 तक का। इस लेवल से आप शॉर्ट अपना प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं जिंक की, तो जिंक में भी फॉलिंग वेज ही बन रहा है, और ये जब फॉलिंग वेज बनता है विच मीन्स यहीं कहीं से मार्केट एकदम से शूट होके ऊपर तक जाएगा, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि 231 टच करेगा। ऑल ओवर अगर नहीं भी करता है तो 229 तो डेफिनेटली टच करेगा।
तो जिंक के लिए जो हमारे प्रीवियस जो फ्राइडे के लेवल से वही वैलिड है। अगर ये ऊपर जाता है 225 के तो हम वहाँ से 2.65 पॉइंट्स ले सकते हैं, मतलब जो टारगेट होगा वो 228 का होगा। और अगर ये नीचे जाता है 222 से तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट हम नीचे का ले सकते हैं। क्योंकि मुझे जो लॉन्ग रन में जिंक को लेके लग रहा है वो यही है कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा इन जिंक, तो उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो आई बिलीव हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगर आप ये वीडियो के एंड तक आ गए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। तो प्लीज़ डू दैट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो जस्ट लाइक एनीवन यू कैन रीच मी आउट ओवर टेलीग्राम। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो, और कैसे भी अगर होता है तो मैं आपकी उस चीज में डेफिनेटली हेल्प करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।